पूरा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। मतलब काम काम और काम। ऑफिस से आने के बाद लग गई थी सारा काम करने में और समझ में नहीं आ रहा था क्या चीज़ कहाँ से करूँ, क्या कैसे कैसे करूँ। क्योंकि यार सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न मुझे इसलिए थी क्योंकि मेरा फर्स्ट था और मेरी माँ नहीं करती हैं करवा चौथ। जी हाँ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आकृषा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे गाइस। तो आज है बहुत ही मतलब कैसा दिन है मैं कैसे बताऊँ आपको। आज बहुत प्यारा दिन है। आज है करवा चौथ। किसके किसके क्या होता है, आप लोग क्या होता है कि नहीं होता है, आप मुझे ये बताइएगा। हमारे यहाँ तो भाई होता है। तो जैसा आप लोगों ने देखा इधर माने मतलब ये सबसे पहले फरे बनते हैं और फरे बनते हैं और चांद तारे बनते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले चांद तारे और फरे बनाए गए थे। ये इसी की मेन पूजा होती है हमारे यहाँ। और इधर मतलब माँ मुझे बाहर से बना बना के देती जा रही थी और किचन के अंदर का काम मेरा था। तो सबसे कच्चा खाना पक्का खाना दोनों ही खाने बनते हैं। तो कढ़ी जैसे हो गई, चने की दाल हो गई, चावल हो गया आपका, है ना, और पोहा हमारे यहाँ ज़रूर बनता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी बनती हैं डिनर के लिए। और मतलब मेन मतलब मैं बता दूँ आपको, मेन ये जो मैंने आपको ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये चांद तारे और ये मतलब मेन गौर वाला काम यही होता है। ये मेन रहता है। तो यार मैं गई थी आज ऑफिस और मैं निकली हूँ हाफ डे से, है ना। मतलब हाफ डे के मतलब 3 4 बजे के आसपास मैं निकली थी ऑफिस से। और उसके बाद हमारी सारी तैयारी हुई थी शुरू। यार मैं सोच रही थी कि अगर मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी ना तो मेरा दिन कैसे बीतेगा। मुझे इसकी भी उम्मीद नहीं थी कि कैसे क्या करूँगी। मतलब कभी कभी होता ना यार, मतलब नहीं होता है कि हमें नहीं लगनी चाहिए प्यास, ऐसे नहीं लगती है। लेकिन जब कोई व्रत उपवास होता है तो जो चीज़ नहीं करनी होती है ना, हमेशा हम लोग को आदत होती है कि हम वही करें। तो मैं आ गई थी और इधर हमारी हो गई थी सारी प्रिपरेशन शुरू। और आप लोग के यहाँ करवा कौन देता है आप बताइएगा। हमारे यहाँ करवा भाई ला ले करके आता है। तो मेरी करवा सुहाग का सामान सारा मेरा माँ का, हम दोनों का ही सारा सामान मेरे मायके से आया था। तो सारा मतलब पूरी प्रिपरेशन मुझे खुद से ही करनी थी। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछेंगे ना अभी कि मैं साथ साथ बताती भी चल रही हूँ आपको कि भाई मैंने ऐसा क्यों किया था। कि मैंने 3 रखे थे। तो एक गौर माता का था और गौर का कहा जाता है कि रखा जाता है हमारे यहाँ। और एक तो मेरा करवा था जो मेरे मायके से आया था वो, और एक मुझे और रखना पड़ा था। क्योंकि यार जो मतलब मुझे करवा कहते हैं, करवे को भी फेरे दिलाए जाते हैं, बदला जाता है करवा माता को। तो उसके लिए रखना पड़ता है। तो एक करवा मैंने और एडिशनल रखा था फेरे के लिए अपने। वो सेम जो जो चीज़ें मैंने अपने करवे में रखी थी और वही सेम सारा चीज़ जितने जोड़े रखे थे उतना ही, मतलब 7 7 जोड़ा हमारे यहाँ रखा जाता है। तो वही 7 7 जोड़े मैंने दूसरे करवे में भी अपने रखे थे। और जो मतलब पहला होता है, आप लोग क्या बताइएगा आपके यहाँ क्या क्या आता है। हमारे यहाँ तो जो मतलब चावल वाला होता है, मतलब आप ये कह सकते हैं नया चावल जिसको कहते हैं, वो जो इस टाइम पे आता है उस चावल का जो है पिन्नी टाइप में बनती है। पिन्नी आप लोग यहाँ क्या बोलते हैं बताइएगा। हमारे यहाँ ऐसी पिन्नी बोलते हैं। और वो खूंट में जो छोटी छोटी सी पूड़ियाँ होती है प्रसाद की, खूंट वाली, उसमें करके रखा जाता है। तो कुछ इस तरीके, सबसे पहले नीचे आप चावल डाल देते हैं, उसके बाद फिर जो है अपना वो आपका जो चूरा गट्टा वगैरह मतलब रहता है वो, और उसके बाद आप वो खूंट वाला प्रसाद रखते हैं। तो इस तरीके से करवा, और सबके यहाँ करवा अलग अलग तरीके से भरा जाता है, अलग अलग चीज़ें भरी जाती हैं। तो इधर मतलब मैंने 2 थाली तैयार की थी अपने पूजा की। एक की थी मैंने जिसमें अपना करवा रखा था और दूसरा किया था जिसमें सारा अन्य सामग्री मतलब पूजा की, जो ऊपर मुझे ये पूजा छत पे ही होती है। क्योंकि यार ज़्यादातर मतलब जो चांद वाली पूजा होती है वो छत पे ही होती है, बट बहुत सारे लोग अब मतलब नीचे भी करने लगे उतना मुझे आइडिया नहीं था। तो मैं तो माँ से पूछ पूछ के ही कर रही थी। तो वो मुझे बताती जा रही थी कहाँ पे क्या चीज़ कैसे होती है। तो मैंने उनका ही हेल्प लेकर के सारी प्रिपरेशन की थी। और ये जो सीख है इसी से अर्घ भी दिया जाता है। और मतलब इसी का और साथ साथ मतलब साथ साथ सीख लगती है। उसके बाद मैं फाइनली सारा काम नीचे ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी ऊपर। और यार मैं जब रेडी हो रही थी ना उस टाइम पे मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि उस दिन मेरे पतिदेव कहीं बिज़ी थे। और मुझे नहीं, बिल्कुल भी मेरा दिमाग में नहीं आया कि मैं आप लोग के लिए शूट कर लूँ गेट रेडी विद मी। तो उसके लिए सॉरी यार, वो मैं नहीं कर पाई। बट कुछ ऐसा आया था मेरा फाइनल लुक।
बहुत सारे लोगों ने बोला था नए कपड़े पहनते हैं ये वो, मतलब सबके अलग अलग ओपिनियन थे यार, और सब अपनी जगह पे सही थे भाई। लेकिन मेरा क्या था कि मुझे शादी का लहंगा ही पहनना था, तो मैंने इधर पहना था शादी का लहंगा और पति देव ने पहना था कुर्ता पजामा। उनका कुर्ता पजामा और मेरा लहंगा कैसा लग रहा था? लहंगे को तो यार आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, तो आप लोग मतलब मुझे मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, आप लोग हमेशा बहुत प्यार देते हो, तो उसके लिए थैंक यू सो मच यार। और उसके बाद मैं आ चुकी थी इधर नीचे, और यार इसके बाद तो ना मेरी हालत एकदम ख़राब थी लिटरली। आप लोग मानोगे नहीं ना, मेरे से ये एकदम मेरी थाली उठ नहीं रही थी पूजा वाली, इतना हैवी एक तो लहंगा है मेरा, मतलब देखने में ही आपको समझ में आ रहा होगा बहुत हैवी है लिटरली। और उसके बाद फिर ये मतलब ये पूजा वाला सारा सामान करवा ऑलरेडी इतना हैवी होता है, तो उठ नहीं रहा था। अब यहाँ पे मेरे पति देव मेरा मजाक उड़ रहे थे, मेरी शक्ल से ही समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि क्या मेरी हालत हो गई थी। खैर मैं किसी भी तरीके से लेकर के आई, थोड़ा सा पति देव की हेल्प भी ली थी मैंने बीच में, मैंने बोला था पकड़ लीजिए, तो उन्होंने भी पकड़ा हुआ था। खैर मैं आ गई थी इधर ऊपर, और ऊपर आने के बाद फिर जगह होने लगी डिसाइड कि मुझे कहाँ कैसे मुँह करके बैठना है, क्योंकि यार फर्स्ट टाइम था तो मुझे एकदम भी आइडिया नहीं था कि मतलब कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ऐसे मैंने देखा है अपने घर पे, बट स्टिल थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी होता है, और कोई चीज़ आप नहीं कर रहे हो तो ये चीज़ लगती है कि यार कहीं से कोई मिस्टेक ना हो, कोई गड़बड़ ना हो। तो ऐसे ही करके नॉर्मल हमारे यहाँ सिर्फ एक चौक बनती है, 3 एक और माता के लिए और 2 अपने करवे के लिए, अगर आप सिंगल कर रहे हो तो। और अगर आप डबल हो, 2 से 3 लोग हो, तो सब लोग अपने अपने लिए बनाते हैं, इस तरीके से करके होता है। बैठ नहीं पा रही थी मेरी हालत इतनी ख़राब थी ना, मैं बैठ नहीं पा रही थी। फिर माँ ने मुझे बोला कि पाटा लेकर के आओ, पाटे में बैठो तो ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं बैठी थोड़ा पाटे में, तब मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हुआ। और यार मतलब ऐसी पूजा है ना कि मन एकदम भावुक हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि मतलब माता रानी की ऐसी कृपा कैसे होती है कि जब आप सुबह उठते हो ना, सबसे पहले आपको पानी की ज़रूरत रहती है। लेकिन पूजा पाठ में कभी कोई व्रत रहो तो इतनी शक्ति माता रानी, हाँ बीच में कभी कभी लगता है कि बहुत प्यास लग रही है, लेकिन नहीं, मतलब पूरी पूजा हो गई थी अच्छे से, मुझे प्यास नहीं लगी। यहाँ तक का टाइम आ गया तो मुझे लगा बस भाई, अब बस मतलब मान के चलिए आधा आधा या पौन घंटा लग जाता है पूरी पूजा होने में। आप लोग को कितना कितना समय लगता है, आप लोग के यहाँ क्या क्या होता है, ये मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर हाँ मैंने अगर कोई मिस्टेक की हुआ, कुछ गड़बड़ किया हो ना, तो मुझे ये भी बताइएगा। तो इधर मतलब सबसे पहले माता रानी का पूरा जो भी उनका पूजा का जो भी जैसे जैसे पूजा होती है वो पूरी पूजा करने के बाद फिर सबसे लास्ट में आरती वगैरह की थी, और बीच में इसकी कथा, मतलब जो कथा थी वो मुझे पति जी ने सुनाई थी। तो कथा वगैरह बहुत इम्पॉर्टेंट होती, मतलब बहुत लोग क्या नहीं भी होती, बट जिसके यहाँ होती है उसके यहाँ ज़रूरी होती है कथा वगैरह। तो मैंने पता किया था, तो भाई कथा वगैरह हमारे यहाँ होती है, तो मैंने कथा भी करवाई थी, पति देव ने पढ़ के मुझे सुनाई थी कथा। और उसके बाद फिर हर बार जब जब मैं बैठ रही थी तब तब वो मेरे आगे पाटा लगा रही थी कि बैठने में मुझे कोई दिक्कत ना हो। मुझे सच में बैठने में बहुत दिक्कत हो रही थी यार। फिर मतलब इस तरीके से करके पूरी पूजा, और उसके बाद मतलब दिमाग में मेरे यही सब चीज़ें आ रही थी कि मतलब यार होता है मेरे यहाँ ना, पहले ये प्लान था कि नहीं होता है मेरा करवा, तो मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था कि यार क्यों नहीं होता है, मुझे तो बहुत पसंद है। फिर माँ ने पता किया था तो पता ये चला कि नहीं भाई होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होता है। तो मैं भी बहुत खुश हुई थी, मेरे पतिदेव बहुत खुश हुए थे, मैं ज़्यादा खुश हुई थी क्योंकि मुझे चाहिए था भाई गिफ्ट। करवा के बाद तो मैंने पतिदेव से बोला था मुझे कुछ बहुत अच्छा सा चाहिए, मतलब सबका यार होता है, लेकिन हाँ ऐसा कुछ नहीं है यार, हमेशा मतलब हम इंडियंस का कल्चर ही इतना अच्छा है कि मतलब सबके लिए व्रत उपवास और सारी चीज़ें हम लोग के लिए बनाई गई हैं जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा, बहुत पावन दिन होता है ये भी। तो इस तरीके से करके पूरी पूजा ऑलमोस्ट हमारी हुई थी संपन्न। और उसके बाद फिर से मेरी जान निकलने लगी थी। आप लोग मतलब समझिएगा, मेरी मतलब मेरा हाथ उठाने के तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा मुझे कितना डर लग रहा था करवा बदलने में। यार मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी, मैंने जो दूसरा मिट्टी वाला करवा लिया था वो थोड़ा छोटा ले लिया था, जिस वजह से मेरी जो मतलब जो मैंने भरा था 7 जोड़े वो बहुत टाइट होकर के आए थे। तो मतलब
थोड़ा सा मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि उसके ऊपर का जो दीप जल रहा है कहीं वो बंद ना हो जाए, कहीं गिर ना जाए। मतलब नेगेटिव चीज़ें पहले आती हैं यार हम लोग के दिमाग में। वो आप लोग मुझे बताइएगा मैं अपनी नेगेटिव थिंकिंग को कैसे दूर करूं। मुझे हमेशा यही डर लगा रहता था। अब मैं बार बार सोच रही हूँ कि यार गड़बड़ ना कर दूँ, गड़बड़ ना कर दूँ। यार मेरे पतिदेव मुझे मोटिवेट कर रहे थे, यार करो, कुछ नहीं गड़बड़ होगा, माता रानी साथ है। तो खैर यार ये तो बोलूँगी, करवा माता ने मेरा पूरा साथ दिया। मैं इतना डर डर के उठा रही थी बार बार, बट हाँ 7 फेरे दिलवाते हैं। तो 7 फेरे पूरे दिलवाने मतलब दिलवाते दिलवाते मैं मतलब थोड़ा सा मन में हो जाता है कि हाँ अब आप कर लोगे, लेकिन बहुत भावुक टाइम होता है वो टाइम ये होता है कि मतलब क्या पाओ और क्या आप माता को कैसे आप शुक्रिया अदा कर लो कि हाँ हमें हमेशा ऐसा ही वर दें, ऐसा ही हमें पार्टनर दें जो हमें हमेशा प्यार करे, रिस्पेक्ट करे और हमारी हमेशा हमारी केयर करे। तो इसलिए मतलब मन में बहुत सारी माता के लिए बहुत सारी शुक्रिया अदा है कि मतलब माता ने सब कुछ अच्छा अच्छा किया और आगे भी सब कुछ अच्छा अच्छा रखे। तो ये सारी चीज़ें करते करते और उसके बाद आ जाता है अर्घ का समय। तो यार ये जो टाइम होता है ना इसमें मतलब जो है अर्घ देते हैं। अर्घ देना मतलब आप लोग क्या क्या बोलते हैं बताना मुझे। अर्घ देते हैं जिसमें 7 बार जो है हस्बैंड आप मतलब पानी डालते हैं, जल डालते हैं और थोड़ा थोड़ा एक एक सीख और थोड़ा थोड़ा चावल जो है, जो नया चावल होता है उसी से देते हैं, वो छोड़ते रहना होता है। तो इधर मैं अलग अर्घ एक एक पतिदेव से दिलवाती जा रही थी, उनके लिए भी काफ़ी नया एक्सपीरियंस था। तो देखा ज़रूर है, ऐसा नहीं है कि देखा नहीं है, बट हाँ मतलब होता है ना भाई, जैसे मेरे लिए नई है चीज़ें वैसे उनके लिए भी नई थी सारी चीज़ें। तो खैर थोड़ा बहुत डर डर के थोड़ा सा कहीं गड़बड़ ना कर दूँ, मैं सीख मेरी पलट गई थी तो उधर से सही करने लगे थे। तो इस तरीके से करके 7 तरह होती हैं, तो चाँद को देख करके थोड़ा थोड़ा डालना होता है, देना होता है जल, और जो बचता है वो हमें ये चंद्रदेव को चढ़ा देना होता है, चंद्रमा को मतलब डाल देना होता है, अर्घ दे देनी होती है बचे हुए जो भी जितना भी जल बचता है उसका। और उसके बाद फिर हाँ फिर इधर किया था मैंने, हाँ पतिदेव को करवा पकड़ा दिया था मैं। तो वो बाद में मतलब ये चीज़ें लग रही थी कि यार कहीं से कुछ, और दिमाग में बार बार यही सब चीज़ें घूमती रहती हैं, क्या ही बताऊँ। तो उसके बाद फिर मुझे भाभी ने बताया था कि अपना वो जो मेन होता है, मैंने आप लोग को बताया ना जो चांद वाला होता है, और जो गौर बनाते हैं, ये जो गौर नए चावल की होती है यही बनाते हैं। और ये गौर ले करके ही 7 फेरे लेते हैं चंद्र जी के मतलब चंद्रदेव के को बोल करके कि मतलब अपने फेरे शुरू करते हैं, 7 बार लेते हैं। तो ये भी मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि सबके यहाँ सब चीज़ें मैं मानती हूँ अलग अलग होती है, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑलमोस्ट सबके यहाँ सिमिलर होती हैं। इसमें मैंने आप लोग को पूरा अपना पूरा कैप्चर किया है कि क्या क्या विधि विधान से हमारे यहाँ व्रत होता है। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल भी हो सकता है अगर आप लोग मतलब प्रॉपर पूरा व्रत देखना चाहते हैं कि कैसे होता है। बहुत सारे लोग के यहाँ कोई बताने वाला नहीं होता है, या किसी ने अपना नया शुरुआत किया होता है तो उसे आइडिया नहीं होता है कि मतलब कैसे अपना व्रत को शुरू करें, कैसे क्या करें, क्या 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 विधि विधान होते हैं, कहीं कोई गड़बड़ ना कर दें। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है कहीं ना कहीं आपके लिए कि आप इन सारी चीज़ों को एक बार देख सकते हो। पूरा फुल व्लॉग आप देखोगे तो आपको सारी चीज़ें मेरी समझ में आ जाएंगी कि मैंने कैसे कैसे किया था। हाँ यार बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि दी आपकी जो चूड़ियाँ का सेट था ये बहुत प्यारा लग रहा था। यार ये वाला जो सेट था ये मैंने लिया था मीशो से, एज़ यूजुअल जैसे मैं लेती हूँ सबसे ज़्यादा सेट मीशो से ही मैंने लिया था। और इसका अगर आप बोलोगे तो इसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूँगी, आप एक बार देख लेना। बहुत पास से आपको इसमें दिख रहा होगा, बहुत सुंदर था। हाँ यार और बहुत आप लोग बीच में मेरे से पूछोगे आपने कलीरे पहने थे बाद में हटा दिए। यार कलीरों का प्रॉब्लम ये था कि मेरे मतलब जब मैं पूजा कर रही थी ना तो आगे पीछे बहुत अड़ रहे थे, दिक्कत कर रहा था। तो फिर मेरे पतिदेव ने बोला था कि इसको हटा देते हैं वरना कोई चीज़ गिर भी सकती है, तो इधर उधर हो सकती। तो इसलिए मैंने जो है कलीरे मतलब अपना हटा दिया था। अर्घ वगैरह देने के बाद मतलब देने से पहले ही मैंने हटा दिया था, पूजा शुरू होने से पहले ही मैंने हटा दिया था, काफ़ी लंबा टाइम तक नहीं रखा था, पहले ही मैंने उसको हटा दिया था क्योंकि दिक्कत कर रहा था कोई चीज़। तो मतलब उसको अब वही मैं सोच रही थी यार कि मैं कहाँ ही वियर करके जाऊँगी, तो फिर मैंने डाल दिया था, बट फिर बाद में मैंने हटा दिया था तो उसको।
तो कुछ इस तरीके से हुआ था। अब अर्घ देने के बाद जो टाइम आता है इसमें बस हाँ 7 बार आप घूम लेते हो। उसके बाद फिर सबसे पहले माता को सिंदूर चढ़ाया था अपना, उसके बाद जो है सुहाग लेते हैं। बस सुहाग लेना ही लास्ट रहता है। और सुहाग लेने का भी यार विधि है, माता को जितनी बार लेते हैं उससे ज़्यादा माता को दे देते हैं, मतलब चढ़ा देते हैं उनको। तो इसका ये पूरा प्रोसेस होता है। और लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड से मतलब हमेशा ये चीज़ करते हैं। तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं बस यार, अगर हम ध्यान रख लेंगे उन चीज़ों का, अगर याद रहेंगे यार, देखो जानबूझ के गलती कोई नहीं करता, बट हाँ चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर हम ध्यान रखेंगे तो उस चीज़ की मतलब मिस्टेक भी नहीं होगी। इसीलिए मैं पूरा बता रही हूँ कि अगर आप लोग कोई न्यू वेडिंग है किसी की, या फिर किसी का नेक्स्ट ईयर आने वाला है, तो उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा कि मैंने पूरा प्रोसेस आपको दिखाने की कोशिश करी है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये इतनी प्यारी लग रही थी हमारे कुछ माता रानी, मैंने सोचा मैं आप लोग के लिए कैप्चर कर लूँ। और हाँ, ये जो आपका आप बनाते हो गौर, ये माता रानी को आखिरी में चढ़ा देते हो और उसके बाद आप गाय को खिला सकते हो। ऐसे हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, तो मैंने ऐसा ही किया था। तो उसके बाद फिर हाँ, फिर आप मतलब एक बार उठ करके क्या मतलब हाँ, अपने जो आपका मेन करवा होता है उससे अपने मतलब अपने हस्बैंड को प्रसाद दे करके, आप सबसे पहले जो उसमें प्रसाद देते हैं वो अपने हस्बैंड को ही देते हैं। मतलब जितना मैंने सुना है वो मैं बता रही हूँ आपको। अपने हस्बैंड को देते हैं प्रसाद, और प्रसाद दे के उनसे हाँ प्रसाद दे करके उसके बाद फिर उनके हाथ से पानी पीते हैं, ऐसा होता है। तो मैंने इधर अपने पतिदेव को दिया था प्रसाद सबसे पहले। और इसमें मेन अपने घरवा से ही निकाल करके आपको देना होता है, और उसके बाद पैर छूना होता है। देखिए मैं मतलब सीरियल पिक्चर वगैरह में तो बहुत बहुत सारी चीज़ें चलती हैं यार, ये सब बाद में हम लोगों ने इतना अडाप्ट कर लिया है, बट एक्चुअली हमारे कल्चर में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जिस तरीके से मैंने किया है प्योरली अपने कल्चर में ऐसा ही है, जो हमेशा मतलब 90s से चलता चला आ रहा है, बिल्कुल यही प्रोसेस है, इसके अलावा कुछ भी अलग नहीं है इसमें। मैंने पूरा वही किया है, पूरा मैंने अपने कल्चर को ही आगे कैरी ऑन फॉरवर्ड किया है। कुछ भी मैंने इसमें चेंजेस नहीं किए, कुछ भी एक्स्ट्रा मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। तो इधर मुझे मेरे पतिदेव ने पानी पिला दिया था, बेचारे वो मेरे से बोल रहे थे आत्मा को तृप्ति मिल गई ना। भाई मैं बोल रही थी हाँ मेरी आत्मा को तृप्ति मिल गई यार। बस हाँ ये था कि वो पूरी पूजा हो गई थी संपन्न। और अपने करवा को फिर लेकर के आते हैं अपने रूम में, मतलब अपने बेडरूम में आप रख लेते हैं। जब तक आपका दीप जलता है तब तक ठीक है, बंद हो जाता है तो कोई बात नहीं। उसके बाद मतलब आपको एक अच्छा दिन देखना होता है कि आप इसको मतलब हटा सकें। उसके बाद आप हमारे पतिदेव को पैसे and now I need my gift. ये क्या यहाँ पहनाना भी होता है इसको, जो देता है वो पहनाता भी है। अच्छा अभी पहना देंगे, चलो ठीक है। अभी 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 इसमें मतलब सरप्राइज पे सरप्राइज, मुझे लग रहा था इसमें एक है, इसमें 2 चीज़ हैं। वाओ, मुझे सच में डिज़ाइन बहुत बहुत सुंदर लग रही है। और ये नोज पिन, इतनी इतनी सुंदर सुंदर डिज़ाइन कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। नोज रिंग पहना पाएंगे? नहीं नहीं धन्यवाद। तो फिर रिंग, तो फिर रिंग अच्छा लाओ जल्दी लाइए। ये लीजिए। सारी चीज़ें एक तरफ यार, मतलब गिफ्ट देने देने के बाद इतने सुंदर सुंदर गिफ्ट एक ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, उसके बाद पहनाए ना तो बेकार है ना, इसलिए पहनाना पड़ेगा। पहनाइए। एक्सप्रेशन आनना सीधी होती है। थैंक यू। चलो चलो चलते अब चेंज करते हैं ना।
ये देखिए पूजा वूजा हो चुकी है। उसके बाद अब क्या हो रहा है यहाँ पे, खाने की तैयारी हो रही है। काम करने वाला ये देखिए कांता बाई लगी हुई है बर्तन धोने में। ढंग से साफ हो जाना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। नहीं, ये बर्तन रखने वाले हैं, इसको बाहर निकाल के नहीं रखने वाले, इसका कर देते हैं दिन में। खाने की तैयारी, मेरी हालत हो चुकी है ख़राब पूरे तरीके से। पता है फिर क्या क्या बनता है? चने की दाल, कढ़ी, राइस, पोर और मेन होता है कड़ा, मेरा फेवरेट। और मैं क्या निकालने सारा सब। ऐसा हाल होता है पतियों का। मेरा लहंगा पैक हो रहा है ऐसे। कैसा काम है ये, सही है ना? अच्छा काम है। उसके क्रीज नहीं खराब होना चाहिए। फाइनली 20 मिनट के बाद ये फिलहाल पैक हो चुका है। 20 मिनट से पैक कर रहे थे? हे राम, बाकी तो सामान मैंने रख दिया था ये मैं। सो फाइनली पूरा करवा चौथ कैसा बीता आप लोग का, आप लोग बताइएगा। भाई मेरा तो बहुत अच्छा बीता। हाँ, मॉर्निंग बता दूँ, मैं मॉर्निंग में शूट क्यों नहीं कर पाई थी यार। वो जो सरगी वाला टाइम था ना, वो 4 साढ़े 4 बजे के आसपास का था। तो उस समय मैं उठी थी थोड़ा सा लेट, इसलिए मतलब मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था। तो मुझे लेट होने की वजह से मैं शूट वगैरह कुछ नहीं कर पाई थी। और मॉर्निंग में मुझे निकलना था ऑफिस, तो इसलिए मैं उसका शूट नहीं कर पाई थी। बाकी मैंने सारा कैप्चर करने की कोशिश की है अपने एंड से। तो मेरा लुक कैसा लगा ये बताइएगा। मैंने पहना था अपनी शादी का लहंगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट करवा चौथ था। किसका किसका फर्स्ट था मुझे ये भी बताइएगा आप लोग, है ना। और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई। एक टाइम पे मुझे लग रहा था ब्रेक, मतलब अब नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी, पानी के बिना गुजारा, लेकिन हो गया। ऑफिस का टाइम था, ऑफिस में ही थी मैं उस समय। तो अभी तो डिनर वगैरह सारी चीज़ें हो गई हैं, आप लोगों ने सब देखा ही होगा, है ना। और यार इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ सच में। आप लोगों से मिलती हूँ अब नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, वंस अगेन हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू, बाय।